Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, student, today I am going to start your new chapter. This is very important chapter, and this chapter is going to come in your 10th standard also. So, today we will start chapter number 4, that is materials, metals, and non-metals. So, let's start chapter number 4. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आपने बहुत सारे मेटल्स वगैरह मटेरियल्स देखे होंगे. आयरन तो देखा होगा ना, लोहा, एल्यूमिनियम जिसका कुकर बना होता है, कॉपर जिसका वायर्स बने होते हैं, वो सब आपने देखा होगा. तो कुछ मटेरियल जो हैं टेबल 4.1 में शोन है. तो अगर मैं बात करूं जैसे टेबल 4.1 की, तो फर्स्ट वन इज़ ऑफ आयरन. नाउ टेल मी, इट इज़ शाइनी और डल. कैसा होता है? न्यू होता है तो शाइनी हो जाता है, अगर कुछ समय तक मॉइस्चर में पड़ा हो रहता है तो डल हो जाता है. वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, वेरी हार्ड. कोल, कोल माने कोयला, कैसा होता है? डल. वेरी हार्ड? नो, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड. सल्फर appears to be dull. Now it is not very hard. Aluminium appears shiny, and aluminium very hard. Copper is also very hard and it is shiny. Can you name the materials which are metals? तो जितने भी मटेरियल जो शाइनी हैं और वेरी हार्ड हैं वो क्या हैं? आपके मेटल्स हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉन मेटल्स. So the rest of the material in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on their basis of physical and chemical properties. अगर हम metal और non-metal के बारे में बात करें कि कौन से ऐसे materials हैं जो metals हैं और कौन से ऐसे metals हैं जो materials हैं जो कि non-metals हैं, तो हम बात उनको डिस्टिंग्विश कर देंगे दो ग्रुप में. एक तो है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स. और उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? बाय देयर प्रॉपर्टीज़. कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट. सो आवर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron? तुमने ब्लैकस्मिथ को तो देखा होगा ना, वो क्या करते हैं? आयरन को बहुत गर्म करते हैं और फिर उसको पीट के किसी भी शेप में लेकर आते हैं. क्या वो शेप कुछ भी हो सकती है, जैसे स्पेड की हो सकती है, शॉल्व की हो सकती है, एक्स हो सकती है ना, कोई भी शेप की हो सकती है. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? हाँ, जब हम लोग उसको बीट करते हैं तो उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? तो क्या अगर मैं ये बात कहूँ आपको, आप कोयले को भी पीटो ऐसे ही हैमर से, तो क्या होगा? कोयले की क्या शेप चेंज हो जाएगी? नहीं, शेप तो नहीं चेंज होगी, पर वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 4.1. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Pencil lead मतलब पेंसिल की जो आपकी नोक होती है, ब्लैक कलर जिससे आप लिखते हो, that is called as pencil lead. इन चारों चीज़ों को लो. Beat the iron nail with the hammer. अब आयरन नेल को हैमर से बीट करो. टेक केयर आपका हाथ में ना लग जाए हैमर, ये देख कर. Try to hit hard, उसको खूब ज़ोर से मारो. The aluminium wire also. अब ज़ोर से जो है एल्यूमिनियम वायर के ऊपर भी आप हैमर से मारो. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस एंड अ पेंसिल लेड. और सेम ट्रीटमेंट ज़ोर से कोयले के ऊपर भी मारो और फिर पेंसिल की लेड के ऊपर भी मारो. तो क्या आप पाओगे, क्या आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम है और जो आयरन है उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है, पर जो कोल है या पेंसिल की लेड है उसकी शेप नहीं चेंज होगी, वो पाउडर के फॉर्म में बदल जाएगा, टूट जाएगा. रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. तो क्या होगा? चेंज इन शेप होगा आयरन नेल का. यस, वो फ्लैटन हो जाएगी या ब्रेक्स इनटू पीसेस. फ्लैटन हो जाएगी. ठीक है, कोल पीस क्या होगा? ब्रेक्स इनटू पीसेस. एल्यूमिनियम वायर फ्लैटन हो जाएगा और पेंसिल लेड ब्रेक्स इनटू पीसेस. So students, you saw that the shape of an iron nail and the aluminium wire changed on beating. तो आपने ये देखा, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि अगर हम आयरन नेल को
या एल्यूमिनियम वायर को बीट करें विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। इफ़ दे वर बीटन हार्ड दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर बहुत ज़्यादा पीटेंगे तो उनको शीट में भी चेंज किया जा सकता है। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा होगा जब काजू कतरी आती है आपके घर में तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की या सिल्वर की फॉयल लगी होती है, कितनी ज़्यादा वो थिन होती है। तो किसकी होती बनी हुई आपकी, ये तो एल्यूमिनियम की सस्ती मिठाइयाँ हैं तो एल्यूमिनियम की फॉयल लगी होती है, और अगर महंगी हैं तो उसके ऊपर किसकी, सिल्वर की जो है वो फॉयल लगी होती है। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping foods. और आपने तब आप स्कूल में आते थे तो मम्मी वगैरह आपको क्या करती थी, टिफ़िन के अंदर खाना देती थी, किस में रैप करके, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर। तो वो भी एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम नाम के मेटल की बनी होती है, पर कितनी ज़्यादा थिन होती है। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. इसको आप अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके अंदर उनको हम इतना बीट करें कि वो एकदम से थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज malleability. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this प्रॉपर्टी, पर मटेरियल्स जैसे कि कोल है या पेंसिल लेड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हम उनको बीट करेंगे तो वो शीट में चेंज नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे और पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, क्या मैं उनको मेटल्स बोल सकते हैं? नो, पेंसिल लेड एंड कोल इज़ नॉट अ मेटल। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेटल के भगोने के अंदर पानी गर्म करो और गरम गरम भगोने को आप उठा लो, तो क्या आप उसे उठा पाओगे? नहीं। अगर उस पर वुडन हैंडल लगा होगा तो बात अलग है, या फिर आपको एबोनाइट का हैंडल लगा होगा तो अलग बात है, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह में लगता है, पर आप ऐसे बैर हाथों से उसको नहीं उठा सकते। परहैप्स नॉट। वाई? क्योंकि क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. जब मम्मी कभी भी प्रेशर कुकर के हैंडल्स पकड़ती तो उस पर किसके हैंडल्स लगे होते हैं? एबोनाइट के हैंडल्स लगे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं, उनको उठाने के लिए हैंडल्स लगे होते हैं, या वो वुडन हो चाहे वो प्लास्टिक के बने हों। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? So we can say that wood is a poor conductor of heat and plastic is also a poor conductor of heat, but metals are good conductor of heat. You must have seen an electrician using a screwdriver. देखा है ना इलेक्ट्रिशियन, आपके घर में भी होगा स्क्रू ड्राइवर, दैट इज़ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का। What kind of handle does it have? वाई? उसके हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। हीट तो होता ही है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। लेट अस फाइंड आउट। नाउ वी विल परफॉर्म एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 4.2। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can be passed through an object or not. Figure 4.2 you might have performed. आपने ये पहले भी अपनी ये एक्टिविटी 7th स्टैंडर्ड में की है, जिसके अंदर देखो दिखा रखा है, देखिए खोलिए अपना पेज नंबर 45 पे, फिगर 4.2 पे सेल लगा रखा है। सेल के साथ पे हमने किसको अटैच कर रखा है? 2 वायर्स हैं, और 2 वायर्स के बीच में फिर हमने एक नेल लगा दी है और एक तरफ हमने बल्ब को ग्लो करवाया है। जैसे जो मटेरियल्स हम क्या रखेंगे, मटेरियल्स 2 जो आपके एंड्स हैं, रेड जो आपका वायर है और जो ग्रीन वायर है, उसके एंड्स पे अगर हम ऐसे मटेरियल कनेक्ट करेंगे जो गुड कंडक्टर हैं तो हमारा बल्ब ग्लो होगा, और ऐसे मटेरियल को कनेक्ट करेंगे जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6th. Now repeat the activity with the materials mentioned in the table. Observe and group these materials into good conductor and poor conductor. अब टेबल 4.3 में कुछ मेटल्स दे रखे हैं, कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, ज़्यादा यू कैन से, तो आपको ये बताना है कि वो पुअर कंडक्टर है कि वो गुड कंडक्टर है। फर्स्ट वन इज़ आयरन रॉड एंड नेल, गुड कंडक्टर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। Sulfur, that you have to tell. Coal piece, you have to tell. Copper wire, that also you have to tell.
find out and then write. Complete your table 4.3 by yourself in your textbook. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. सल्फर और कोल जो है वो पुअर कंडक्टर हैं और आयरन और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर हैं. सो वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम वायर्स. तुमने कई बार देखा है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम वायर का कहाँ इस्तेमाल होता है. हाई टेंशन वायर्स जो होती हैं आपके पोल्स पे जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके एल्यूमिनियम वायर्स के. और आपके घरों में जो इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, अगर उनको आप चॉप करके देखेंगे तो अंदर आपको कॉपर के वायर्स दिखेंगे ब्राउनिश कलर के. The property of metals by which it can be drawn into wire is called ductility. तो इस प्रॉपर्टी को हम मेटल्स की, जिसमें हम मेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, वायर बना सकते हैं जिसको, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया. मेलेबिलिटी का मतलब था द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. थिन शीट्स में बनाने को मेलेबिलिटी बोलते हैं और वायर्स में ड्रॉ करने को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं. ये काम हम कोल और आपके लेड की पेंसिल की निब के साथ में नहीं कर सकते. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट एंड आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन अ फ्लोर. अगर मैं ये कहूँ कि पीस ऑफ कोल को आप ज़मीन पे डाल के देखो और आयरन की बनी हुई कोई नेल या प्लेट, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई प्लेट को उसको नीचे डालो, ज़मीन पे डाल के देखो तो उनकी साउंड को आप महसूस करो तो आप देखोगे आप साउंड जो होती है दोनों की अलग अलग होगी. इफ़ नॉट कैन यू ट्राई इट नाउ. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड. सो हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स. क्या आपने कभी वुडन बेल्स देखी है टेम्पल पे कि मेटल्स की बनी हुई देखी हैं. तो हमने मेटल्स की बनी हुई बेल्स जो हैं वो टेम्पल में देखी हैं. कैन यू गिव अ रीज़न बता सकते हो. क्योंकि मेटल से ही हमको टिंगलिंग साउंड महसूस होता है, नॉन मेटल्स में नहीं. द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड when struck hard. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स से जो चीज़ें बनी होती हैं उसमें कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड. नॉन मेटल्स में नहीं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड अप ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल. अगर मान लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक वुड के बना हुआ है और एक जो है आपका मेटल का बना हुआ है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस. अगर आप दोनों के दोनों बॉक्सेस को बजा के देखेंगे या ज़मीन पे उसको क्या नाम ठोक के देखेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि कौन सा बॉक्स जो है वो मेटल का बना हुआ है और कौन सा बॉक्स जो है आपका वुड का बना हुआ है, क्योंकि दोनों के साउंड में जो है वो डिफरेंस होगा. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस. इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सोनोरस प्रॉपर्टी. तो मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे हम बोलते हैं सोनोरस. दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. द मटीरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जो मटीरियल्स अदर देन क्या नाम आपके मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते. तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. After performing the above activity, we can see that some materials are hard. अब समझिए ये अब इसका पूरी के पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जिस्ट आ गया है. After performing the above activities, we can say that some materials are hard. कुछ मटीरियल हार्ड होते हैं. lustrous मतलब चमक होती है. malleable होते हैं. malleable मतलब drawn into sheets. ductile मतलब drawn into wires. sonorous मतलब ringing sound produce करना. and good conductor of heat and electricity. इसके साथ में good conductor होते हैं heat and electricity. जिन भी मटीरियल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं दे ऑल आर मेटल्स. So the material which generally possesses these properties are called metals. The examples of metal are, examples सुन लीजिए, iron, copper, aluminium, calcium. Calcium is also a metal. Magnesium, etc. In contrast मतलब इसके अलावा, contrast मतलब इसके अलावा, materials like coal, sulfur are soft. वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. dull in appearance. They break into a powdery mass on
टैपिंग विद अ हैमर, अगर हैमर से मैं मारूं तो वो पाउडर में चेंज हो जाएंगे. दे आर नॉट सोनरस, मतलब रिंगिंग साउंड नहीं आती उनमें से. एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ ली. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, समझिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा. सो मेटल्स लाइक, समझिए, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम क्या है आपके? मेटल्स हैं. आर सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, ये वैसे तो मैंने बताया आपको मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर दो एक्सेप्शन हैं. उसके अंदर क्या है? सोडियम और पोटेशियम. दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं. मर्करी इज़ द ओनली मेटल. मर्करी भी एक ऐसा मेटल है जो किस फॉर्म में मिलता है आपको? लिक्विड फॉर्म में. बाकी सारे मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे एक्सेप्ट मर्करी. In a liquid state at room temperature, they are exceptions. So student, today we have learnt about the physical properties of metals and non-metals. These properties are very important. You must read this again. So this is the end of today's video, student. We will study chemical properties of metals and non-metals tomorrow. That is also very important. So goodbye, thank you, and have a nice day.